नमस्कार दोस्तों, असेंबली चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। हमारा जो प्रीवियस सेशन रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेशन रहा था हमारा। अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई थी फ्राइडे के दिन दोस्तों। अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 13 अक्टूबर यानी कि मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्या हमें कॉल साइड में जाना चाहिए या पुट साइड में जाना चाहिए, हमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान में रखकर अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए निफ्टी के अंदर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मंडे के दिन। और दोस्तों खबरों पर भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हालांकि फ्राइडे के दिन दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसके चलते बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों 25,300, उसका ब्रेकआउट तो ये मार्केट नहीं कर पाया था, लेकिन उसी के पास जाकर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है डेट 11 अक्टूबर, और अभी तक दोस्तों सबसे बड़ी जो नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है मार्केट के लिए, वो है अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर 100% का और अतिरिक्त टैरिफ लगाना। इसके साथ साथ दोस्तों इस तरीके के भी संकेत आ रहे हैं कि जो हमारे चीनी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो यहाँ से अमेरिका में जाते हैं, उनके ऊपर भी कुछ हैवी टैरिफ लगता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये दो खबरें दोस्तों इस वक्त फ़िलहाल मार्केट में चलने लग रही है। लेकिन दोस्तों जब 13 अक्टूबर के दिन जब मार्केट का प्री ओपनिंग का टाइम होगा, जो कि 9 बजे के आसपास होता है दोस्तों, उस वक्त क्या खबरें चल रही हैं 9 बजे के आसपास, वो जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठें, खास तौर पे कोशिश करिएगा कि आप 9 बजे से पहले ही अपने सेटअप पर आ जाएं और देखिए किस तरीके की खबरें चलने लग रही है मार्केट पर, क्योंकि उसका असर दोस्तों डेफिनेटली हमारे निफ्टी के मार्केट पर मंडे के दिन हमें देखने को मिलेगा। और साथ के साथ दोस्तों 13 अक्टूबर के दिन टाटा कैपिटल, इसकी भी हमें लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि टाटा कैपिटल का जो है बहुत ही सुस्त रिस्पांस मिला था हमें, लेकिन फिर भी देखते हैं दोस्तों टाटा कैपिटल को किस तरीके का रिस्पांस मिलता है, कैसी लिस्टिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर बाइंग साइड में पोजीशन बनती है, तो देखने लायक होगा। लेकिन अब जरा हम अपने मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम जरा अपने ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा दोस्तों क्या बता रहा है, जो हमारा पुट साइड है राइट साइड के अंदर दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कॉल साइड की अगर हम बात करें, जो हमारा लेफ्ट साइड में इन द मनी के अंदर शॉर्ट कवरिंग है और ओटीएम के अंदर लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर रखा ऑपरेटर ने। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, जिस साइड शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिलता है, फिर वहीं पे ही लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट कवरिंग भी बाद में हमें देखने को मिलती है। यानी कि मंडे के दिन अगर खबरें नेगेटिव आई तो यहाँ पर जो दोस्तों लॉन्ग पोजीशन बनती हुई हमें देखने को मिल सकती है पुट साइड में, यानी कि हमें पुट साइड में जाने का फ़ायदा हो सकता है। और वहीं देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट हमें अभी कहाँ देखने को मिल रहा है, अगर हम देखें सपोर्ट के लिए, तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिला दोस्तों अभी 25,200 पर, और उसके बाद 25,100 पर हमारा दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए हमें जो देखने को मिल रहा है वो है 25,500 पर, और उसके अलावा 25,400 और 25,300 पर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके अगेंस्ट में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखें दोस्तों पुट साइड के, यानी कि सपोर्ट के लिए, तो 25,300 पर भी हमें एक छोटा सा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर खबरें जिस तरीके से अभी नेगेटिव चलने लग रही है मार्केट में, ऐसी खबरें हमें मंडे के दिन भी देखने को मिल गई, तो 25,300 का जो रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पर चार्ट पर अगर हम देखें 25,300 तो हमारा रेजिस्टेंस है ही, उसके अलावा 25,354 भी हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और 25,424 का भी एक रेजिस्टेंस हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। नीचे में अगर सपोर्ट की बात अगर हम कर लें, पहला सपोर्ट 25,208 पर हमें देखने को मिला चार्ट पर, और ऑप्शन चेन के डेटा पर भी 25,200 में सपोर्ट दिखाई रहा है। और उसके अलावा दोस्तों बीच में एक और सपोर्ट है 25,170 और 25,134। अब दोस्तों जो 25,170 का सपोर्ट है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब देखते हैं, तो यहीं पर हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली थी। 25,134 का जो लेवल था दोस्तों, यहाँ पर जो सस्टेन कर रहा था मार्केट ने, आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर का डेटा था, फिर यहीं से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला था। और वहीं बात करें 25,103 यानी कि 25,100 का जो सपोर्ट है, जो हमें ऑप्शन चेन के डेटा पर भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों 9 अक्टूबर के दिन 11 बजे की जो कैंडल बनी थी, यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, यानी कि इस लेवल पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग साइड में पोजीशन बनाई गई थी ऑपरेटर के द्वारा। और इसके नीचे दोस्तों फिर हम जाएँ तो 25,044 या फिर आप इसको 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है वो भी मान के चल सकते हैं। इस रेंज पर सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे मेजर सपोर्ट लेवल रहेंगे, और ये सपोर्ट क्यों रहेगा दोस्तों हमारा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनी है, कौन से लेवल पर यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन करा है। तो दोस्तों 25,300 के लेवल की अगर हम बात करें, अगर मंडे के दिन जैसे अभी खबरें चल रही है, मान लो नेगेटिव चल रही है, उसका इम्पैक्ट कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, और मार्केट में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है। और गैप अप ओपनिंग होने के दोस्तों चांसेस क्यों हैं, क्योंकि आप देखिए
एफआईएस की तरफ से भी खरीदारी करी गई है 10 अक्टूबर के दिन। इनका चौथा दिन है लगातार दोस्तों जहाँ पर इन्होंने बाइंग साइड में अपनी पोजीशन बनाई है, और डीआईएस ने भी 1700 करोड़ की यहाँ पर अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है। तो दोस्तों हो सकता है गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले, लेकिन दोस्तों खबरें जिस तरीके की चल रही हैं, अगर उसके चलते अगर कुछ खास जोश मार्केट में हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला, तो गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों हो सकता है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, यानी कि पुट साइड में जाने का हमें एक मौका मिल सकता है जहाँ से हम प्रॉफिट कमा के चल सकते हैं। और ये गैप अप ओपनिंग दोस्तों अगर 25,350 के ऊपर तक चली जाती है, यानी कि 25,424 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेंज के आसपास जाकर ऊपर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, तो उस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर आप अपना एसएल लेकर यहाँ पर एंट्री करके चल सकते हैं। मान लीजिए कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया इस तरीके से, तो इसके हाई पर आप अपना एसएल लेकर यहाँ पर अपने टारगेट 1:1 या 1:2 के हिसाब से लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मंडे की मार्केट के लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बार जरूर फॉलो करिएगा, और साथ के साथ आरएसआई को भी आप यूज़ करके चल सकते हैं। आरएसआई कहता है दोस्तों हमारा अगर 70 प्लस या 70 के आसपास हमें आरएसआई देखने को मिल जाता है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिल जाता है, तब हम यहाँ पर सेफली एंट्री करके चल सकते हैं पुट साइड में। लेकिन आप ऑप्शन चेन के डेटा को भी कंसीडर करके जरूर चलिएगा। अगर हम सेलिंग साइड में जा रहे हैं, यानी कि पुट साइड के अंदर हम जा रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या देखेंगे ऑप्शन चेन के डेटा में, जहाँ पर अभी हमें शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है पुट साइड में, इस शॉर्ट बिल्डअप की तरह लॉन्ग पोजीशन बनती हुई देखने को मिलनी चाहिए। जैसे कि ओटीएम के अंदर अगर हम देखें कॉल साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों ग्रीन नज़र आ रहे हैं, तो पुट साइड में भी सब कुछ ऐसे ही हमें ग्रीन नज़र आ रहा होगा, तो यानी कि यहाँ पर ऑपरेटर लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करने लग रहे हैं। इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, तब हम पुट साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं और ऑपरेटर के साथ यहाँ पर हम एंट्री करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सेम ऐसे ही दोस्तों अगर गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है, तो सबसे अच्छा रहेगा सपोर्ट हमारा कहाँ पर निकल कर आ रहा है 25,200 दोस्तों पहले हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता था, तो इस लेवल के पास हम थोड़ा सा भरोसा नहीं करके चल सकते। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा पर हमें मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों 25,100 के आसपास तक अगर चला जाता मार्केट, मान लीजिए कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती नेगेटिव, बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है, तो 25,100 के आसपास आप एक बार के लिए सोच सकते हैं, या फिर ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल बन जाती है बड़ी सी मार्केट के स्टार्टिंग में, और कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा 25,000 का जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, उसी रेंज के पास जाने पर हम यहाँ पर प्रॉफिट कॉल साइड में अपनी एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। बीच के इन लेवल्स पर हम कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे। हालांकि कोई खबर निकल कर नहीं आ रही नेगेटिव, तब यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है, तो एक बार के लिए दोस्तों 25,200 25,100 याद रखिएगा दोस्तों, 25,200 से लेकर 25,100 की जो रेंज होगी, तब यहाँ पर हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। और आरएसआई उस टाइम हमारा 30 के आसपास होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, 30 के आसपास हमारा आरएसआई होना चाहिए, और अगेन कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। 30 के पास आरएसआई होना चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसके लो पर आप अपना एसएल लेकर या फिर कुछ पॉइंट नीचे तक अपना एसएल लेकर चल सकते हैं, और टारगेट 1:1 या 1:2 के हिसाब से, या फिर जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, अगर हम कॉल साइड में जा रहे हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो हम ऑप्शन चेन के डेटा को जरूर देखेंगे, क्या यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट काटे जा रही है, या फिर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है, या फिर अगर ऐसे ही शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है जैसे कि यहाँ पर हमें पुट साइड में देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट बिल्डअप बन रहा होगा तो दोस्तों बिल्कुल भी कॉल साइड में आप एंट्री ना करें, वरना ट्रैप होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ सिनेरियो हो सकते हैं हमारे मंडे मार्केट के लिए। और अगर मान के चले सेम लेवल के आसपास ओपनिंग हो रही है, तो दोस्तों अगेन न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पर जाएगा तब हम पुट साइड में जाएंगे, सपोर्ट पर जाएगा तब हम कॉल साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आप मार्क कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा को भी एक बार आप कंसीडर करके चलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 बजे से पहले या 9 बजे के आसपास आप अपने सेटअप पर आ जाइए, और मार्केट में किस तरीके की खबरें चल रही है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा, उस पर फोकस करके एंट्री करिएगा। तो दोस्तों मंडे मार्केट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं दोस्तों मंडे मार्केट के दिन क्या होता है और किस तरीके की खबरें इससे पहले निकल कर आती हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।